हम इन सेंटर पढ़ रहे हैं, अंतः केंद्र पढ़ रहे हैं। इसके बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। अंतः केंद्र क्या होता है? जो ट्रायंगल के अंदर अगर एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट बनता है, ये हमारी एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ये A/2 है, ये A/2 है, A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये B/2 और ये B/2, ये B/2। तो ये जो पॉइंट होता है वो I होता है, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। और इसके अंदर अगर हम ट्रायंगल इसके अंदर अगर हम सर्कल बना दें, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दें, उस सर्कल का नाम होता है इन सर्कल। और ये बनता किससे है? एंगल बाइसेक्टर से। बात समझ में आई आपको? ABC ये मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। और ये जो है इसकी रेडियस होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसके लिए टेंजेंट हो जाते हैं। और ये जो रेडियस होती है साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। जो रेडियस होती है इसकी, इन सेंटर की जो रेडियस होती है, इन सर्कल की जो रेडियस होती है, वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ ली थी। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर, ये A/2, ये A, ये B और ये C, ये भी मैंने आपको प्रूफ करवा दिया था इसका। ये अगर C है, ये B है और ये A है, और ये जो है D पॉइंट है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर, AD इज ए एंगल बाइसेक्टर। इसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया था। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो है C/B इज इक्वल टू X/Y, X/Y इस रेशियो में डिवाइड करता है। C/B इक्वल टू X/Y, यानी जो साइड्स होती है एंगल बाइसेक्टर, जिन साइड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, C और B के कॉम्बिनेशन से ये एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, तो इन दोनों का रेशियो अपोजिट साइड पर जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है उसके रेशियो के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है C/B इक्वल टू X/Y। अब हम इसको, मैंने एक नई चीज़ भी आपको बताई थी कि C/X इक्वल टू B/Y लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, C/X इक्वल टू B/Y लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। रेशियो है, रेशियो को हमेशा लिख सकते हैं। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब A/B इज इक्वल टू C/D होता है तो हम इसको क्या मान सकते हैं? K। और जब हम इसको K मान सकते हैं तो A इक्वल टू क्या हो गया? BK, और C इक्वल टू क्या हो जाता है? DK। ये भी मैंने आपको प्रूफ बताया था। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं A प्लस C को ऐड कर दूँ और B प्लस D को ऐड कर दें, तो ये देखिए क्या आएगा हमारा? A प्लस C को ऐड करने से BK प्लस DK आएगा, और नीचे B प्लस D है, तो ये हमारा हो गया B, K कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये हो गया हमारा B प्लस D अपॉन B प्लस D, और B प्लस D से B प्लस D कैंसिल हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि A प्लस C अपॉन B प्लस D इज इक्वल टू क्या होता है? K। इसका मतलब ये होता है कि A अपॉन B बराबर C अपॉन D इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन B प्लस D। ये बात समझ में आई आपको कि A प्लस C अपॉन B प्लस D होता है। तो यहाँ पर भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, C/X इज इक्वल टू B/Y इज इक्वल टू C प्लस B/X प्लस Y लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है। C प्लस B जैसे हमने वहाँ पर निकाला, ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं C प्लस B/X प्लस Y। अब यहाँ पर देखिए, अगर X प्लस Y को जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर। अगर हम C प्लस X प्लस Y को ऐड कर दें तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? X प्लस Y A के बराबर हो जाएगा। अब ये A के बराबर हो जाएगा तो इसको लिख देते हैं हम। यहाँ पर देखिए, C/X इक्वल टू B/Y इज इक्वल टू C प्लस B/A। यानी कहने का मतलब हुआ C/X इक्वल टू C प्लस B/A, और देयरफॉर B/Y इक्वल टू C प्लस B/A, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूले की तरह काम करता है कि अगर हमें C/X निकालना है तो C/X की वैल्यू क्या होगी? C प्लस B/A। अगर हमें B/Y
तो सी प्लस बी अपॉन ए। सेम ही होता है। अगर हमें बी अपॉन वाई निकालना है तो हमारी वैल्यू आएगी सी प्लस बी अपॉन ए। अगर हमें सी अपॉन एक्स निकालना है तो भी हमारी वैल्यू आएगी सी प्लस बी अपॉन ए। अब इससे एक और नई चीज़ होती है कि अगर ये हमारा एंगल बाइसेक्टर, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर, ये y2 बार बार इसलिए लिख देते हैं, इसलिए समझ में आना चाहिए कि ये लाइन जो है हमारी एंगल बाइसेक्टर है। ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है। अब ये जो डी पॉइंट है, अगर यहाँ से ये हमारा ये बी है, ये सी है, और ये सी है, ये बी है, और ये ए, ये है, और ये एक्स है, और ये वाई है, ये एज इट इज ही चल रहा है। अब ये एंगल जो बाइसेक्टर है, ये बी बाई टू, ये बी बाई टू, तो ये वैल्यू, ये पॉइंट कौन सा होता है हमारा, आई होता है। ये पॉइंट हमारा क्या होता है, आई होता है। ये बात समझ में आई आपको कि ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, आई होता है। अब ये जो आई पॉइंट है वो एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है। हमारा क्वेश्चन अब ये है कि ये जो आई पॉइंट है, ये जो इन सेंटर है, इन सेंटर जो है वो किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है। आई जो है एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें बताना है। यानी हमें वैल्यू बताना है, हमें जो वैल्यू है वो बताना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, समझ लीजिए। ये जो आई है, आई यानी इन सेंटर, बी के एंगल बाइसेक्टर से ए के एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, आई होता है। अब ये जो आई है वो एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें बताना है। यानी हमें बताना है ए आई अपॉन आई डी, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। देखिए कैसे आएगी इसकी वैल्यू। अब आप देखिए, अगर मैंने इसको मिला दिया और इस ट्रायंगल को आप भूल जाओ, यानी इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये मेरा एक्स है, ये मेरा सी है, और ये मेरा एंगल बाइसेक्टर, ये आई है, ये बी बाई टू, ये बी है, ये ए है, और ये डी है। तो ये आप देखिए सी अपॉन एक्स इक्वल टू ए आई अपॉन आई डी होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ लगाई वो प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगी, यानी सी अपॉन एक्स इक्वल टू ए आई अपॉन आई डी, यानी सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए आई अपॉन आई डी के रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर हम इसको देखें, यहाँ से देखें उसी चीज़ को, इस एंगल बाइसेक्टर से इस पर हमने डाला तो ये है तो इन सेंटर, और जब हम एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यहाँ लगाएं तो सी अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए आई अपॉन आई डी। सी जैसे यहाँ पर होता है सी अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, सी अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ भी होगा सी अपॉन एक्स इक्वल टू ए आई अपॉन आई डी, सी अपॉन एक्स इक्वल टू ए आई अपॉन आई डी। क्लियर है। तो ए आई अपॉन आई डी की वैल्यू, अब सी अपॉन एक्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो सी अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकाली है, सी प्लस बी अपॉन ए। तो ए आई अपॉन आई डी, सी अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकाली हुई है हमने, सी प्लस बी अपॉन ए। तो ये जो होता है इन सेंटर जो है एंगल बाइसेक्टर को जिन साइड से बनता है उन साइड का सम और अपोजिट साइड का रेशियो के बराबर होता है। सी प्लस बी अपॉन ए इसके रेशियो, इन दोनों के सम और अपॉन में कौन सी साइड आती है, अपोजिट साइड आती है। क्लियर है। ए आई अपॉन आई डी इक्वल टू होता है सी प्लस बी अपॉन ए। क्लियर है, समझ में आया। अब अगर यही एंगल बाइसेक्टर देखिए आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर है मेरा, ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा सी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये सी बाई टू और ये सी बाई टू। तो ये आपको मालूम है कि ये एक्स है और ये वाई है मेरा। तो ये जो साइड है मेरी क्या है, सी है, ये जो साइड है मेरी बी है, ये जो साइड है ए है। अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर देखिए बी अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। बी अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। अगर हम फिर से इसको बी अपॉन एक्स इक्वल टू ए अपॉन वाई लिख लें तो हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन सी आएगा। हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन सी आएगा। तो हमें एंगल बाइसेक्टर, यानी अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो ये वाला पॉइंट है जो है आई है, तो आई किस रेशियो में डिवाइड करेगा, आई सी आई आई डी को, ये डी पॉइंट है, सी आई आई डी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बी प्लस ए अपॉन सी के रेशियो में डिवाइड करेगा, बी प्लस ए अपॉन सी के। अब यहाँ से आप कंपेरिजन कर लीजिए, जब हमने ए का एंगल बाइसेक्टर लिया तो सी प्लस बी आया, जब हमने सी का एंगल बाइसेक्टर लिया तो ए प्लस बी आया। तो अपॉन में कौन सी साइड आएगी, सी क्या, जैसे ए के अपोजिट ए आई तो यहाँ पर सी के अपोजिट क्या आएगी, सी आएगी। तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो जिस कॉम्बिनेशन से, जिन साइड के कॉम्बिनेशन से एंगल बाइसेक्टर आया उन साइड के सम
डिवाइड बाय अपोजिट साइड के रेशियो के बराबर होता है। क्लियर है, समझ में आया। जैसे मैंने यहाँ से लिखा एडी की बात करी कि एडी को आई जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, एडी को आई किस रेशियो में डिवाइड करता है, सी प्लस बी अपॉन ए। इसी तरह से सी डी को आई किस रेशियो में डिवाइड करता है, बी प्लस ए अपॉन सी के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए हम रेशियो की बात करते हैं। इन सेंटर सरकम सेंटर का रेशियो क्या होता है, एक हमने कैपिटल आर पढ़ा हुआ है, एक हमने स्मॉल आर पढ़ा हुआ है। कैपिटल आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। अगर सर्कम सेंटर बनता है, अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये हमारी कैपिटल आर होती है, ये कैपिटल आर होता है। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। और ये जो ट्रायंगल है ये इन सर्कल होता है, तो इसके अंदर जो रेडियस बनती है वो क्या होती है, इन रेडियस होती है। ये जो होता है वो आई होता है और ये जो होती है वो इन रेडियस होती है, आर होता है। और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये सब टेंजेंट की तरह काम करते हैं। अब हमें आर और आर का रेशियो निकालना है। तो आपको मालूम है, पहले मैं लेक्चर में ये सब बता चुकी हूँ आपको कि आर की वैल्यू अगर ए बी सी हमें मालूम है, अगर हमें मालूम है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है। ये हमने निकाला हुआ था, प्रूफ किया हुआ है कि कैपिटल आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा है। पिछले लेक्चर में आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। और स्मॉल आर इक्वल टू होता है डेल्टा इक्वल टू, देखिए मैंने उसमें भी बताया था, डेल्टा इक्वल टू होता है आर इंटू एस। तो आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। अगर मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर चाहिए, तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा इंटू डेल्टा अपॉन एस। तो ये एस ऊपर चला जाएगा, तो ए बी सी इंटू एस, एस यानी सेमी पेरीमीटर, ए बी सी यानी एस यानी सेमी पेरीमीटर इंटू 4 डेल्टा स्क्वायर। और डेल्टा स्क्वायर यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर यहाँ डेल्टा के स्क्वायर को हटा दे तो रूट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर बोल रहा है, इन डबल है तो स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर रूट नहीं लगेगा। तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, एस, एस माइनस ए। अगर हमें तीनों साइड दे रखी है, ए बी सी दे रखा है, तो हम डेल्टा स्क्वायर निकाल सकते हैं। और ए बी सी अगर दे रखा है तो आर और आर का रेशियो हम निकाल सकते हैं। कैसे, ए बी सी सेमी पेरीमीटर 4 इंटू डेल्टा स्क्वायर। क्लियर है। डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आई, रोज फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है। अब हम एक और नई चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये ट्रायंगल जो है, अगर ये हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल होता, अगर हमारा ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, अगर हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा होगा, इक्विलेटरल। ध्यान से देखिए, अगर हमारा ट्रायंगल जो है कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये बराबर ये, और ये इसका सर्कम सर्कल है और ये इसका इन सर्कल है। तो आपको मालूम है कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, मैं पॉइंट अभी आपको लिखवाती हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो यही जो लाइन होती है वो मीडियन होती है, यही जो लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड होती है, यही जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यही जो लाइन होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है। सब कुछ यही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी चीज़ें एक ही लाइन पर होती हैं और सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड लाई एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये चारों जो पॉइंट होते हैं वो एक ही पॉइंट पर होते हैं। और ये जो लाइन होती है ये सारी की सारी कॉन्साइड करती है। कौन कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, ये सारी लाइन एक ही जगह पर होती है। जब एक ही जगह पर होती है तो आपको मालूम है कि अगर ये सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड ही है, ये आई भी है, ये आर भी है, ये सी भी है, सब कुछ है, तो ये जो होता है सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करें, किसी भी ट्रायंगल की बात करें, सेंट्रोइड हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसी भी ट्रायंगल की बात करें, अगर ये जी पॉइंट है, सेंट्रोइड है, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और आप यहाँ पर देखिए, अगर ये 2:1 है तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है और ये आर होता है, और यहाँ से
होती है वो कैपिटल आर होता है। ये सब क्या होते हैं? कैपिटल आर होते हैं। तो ये जो है वो क्या है? कैपिटल आर है। तो आप यहाँ पर रेशियो देखिए, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया? 2/1। ये जो है ये पॉइंट कैपिटल आर है, ये सेंटर भी होता है, ये आई भी होता है और ये सी भी होता है, ये सर्कम सेंटर भी होता है, इन सेंटर भी होता है, ये सेंट्रॉइड भी होता है और ये ऑर्थो सेंटर भी होता है। सब कुछ यहीं पर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर lie at the same point. In center, circum center, centroid, ortho center lie on the same point. तो जब यहीं पर होते हैं तो आई भी यहीं पर है, तो जब आई यहीं पर है तो ये क्या हो गया? इन रेडियस। और इन रेडियस कैसी होती है? परपेंडिकुलर। और यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम है अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो। अगर ये सेंट्रॉइड है तो किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो रेशियो क्या होगा उस केस में? 2:1। यानी अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होगा? 2:1। हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए बी सी डिफरेंट है तो हमें निकालना पड़ेगा। अगर उसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आर अपॉन आर का रेशियो क्या होगा? 2:1। क्लियर है? समझ में आया? इसमें आई बराबर सी बराबर जी बराबर ओ। और दूसरी चीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड यानी जो लंब होता है, जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं लाइन सेगमेंट का, वो लाइन, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन, परपेंडिकुलर ऑन द साइड वाली लाइन और मीडियन वाली लाइन, सब एक ही लाइन होती है। यानी सारी लाइन कैसी होती है? कॉन्साइड करती है। सारी लाइन कैसी होती है? इन इक्विलेटरल, पर्टिकुलर केस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सारी चीजें एक ही लाइन पर होती है। क्लियर है? समझ में आया कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये जो सारी लाइनें हैं वो एक ही जगह पर होती है और आई सी जी ओ सब एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए अगर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हमारा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका इन सेंटर, ये इन सेंटर है, ये इन सर्कल है, तो ये इन सेंटर, ये आई, ये आर होता है, ये आर होता है, ये आर, ठीक है, ये आर आर, ये आर होता है। और अगर ये सर्कम सर्कल है तो आपको मालूम है कि जो इसका मिड पॉइंट होता है वो क्या होती है? इसकी रेडियस होती है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो जो मिड पॉइंट होता है इसका, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो इसकी क्या होती है? रेडियस होती है। जो अगर हम इसकी बात करें तो जो सर्कम सेंटर के लिए जो आर होता है, जो आर होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी ए सी, ये बी है सपोज, तो ए सी बाई 2 होता है। अगर ये बी है, ये ए है और ये क्या है? सी है, तो आर इक्वल टू होगा बी बाई 2। क्लियर है? ये हमारा, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, आधा होता है, क्योंकि मिड पॉइंट जो होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो होता है वो इसका सेंटर होता है। हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो उसका क्या होता है? सेंटर। अब आपको मालूम है कैपिटल आर हो गया हमारा बी बाई 2, यानी बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 2r। बी इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 2r। और आपको मालूम है इन सर्कल की अगर हम रेडियस निकालते हैं तो हमारी रेडियस आती है a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2। ये भी मैं आपको प्रूफ करवा चुकी हूँ, स्टार्टिंग में ही हमने प्रूफ करा था। टेंजेंट से हम प्रूफ करते हैं इसको कि इसकी हमें रेडियस निकालनी है, तो टेंजेंट बराबर होते हैं, ये आर है तो ये a माइनस आर हो गया, ये आर है तो ये c माइनस आर हो गया, और b बराबर हो गया c माइनस आर और ये a माइनस आर, तो b बराबर, तो ये r की वैल्यू हो जाती है। r इक्वल टू क्या था हमारा? a प्लस सी माइनस बी बाई 2। अब यहाँ पर देखिए b इक्वल टू मैं 2r रख दूँ, ये 2r, ये 2, ये कैपिटल, इससे मल्टीप्लाई करा, a प्लस सी और b की जगह हमने क्या रख दिया? माइनस 2r। ये देखिए b की जगह हमने क्या रख दिया? 2r। तो ये मेरी वैल्यू हो गई 2r प्लस 2r इज इक्वल टू a प्लस सी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल में डायमीटर ऑफ इन सर्कल प्लस
डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल इक्वल टू ए प्लस सी, सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड के बराबर होता है, सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, डायमीटर ऑफ इन सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू, देखिए 2r प्लस 2r इक्वल टू ए प्लस सी आया हमारा यहाँ से, तो d 2r इक्वल टू क्या होता है d, इसका डायमीटर हो गया, कैपिटल D बड़े वाले का डायमीटर हो गया, तो सम ऑफ द डायमीटर ऑफ इन सर्कल इन सर्कम सर्कल इक्वल टू सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, पर सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड यानी ए प्लस सी, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो उसके सम के बराबर होता है, सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको यहाँ पर रेशियो बताया कि अगर सिंपल ट्रायंगल होता है तो रेशियो आर और आर का रेशियो क्या होता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आर और आर का रेशियो 2:1 होता है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर और आर का रिलेशन क्या होता है कि डी प्लस कैपिटल डी इक्वल टू ए प्लस सी, सम ऑफ द, और हमें अगर रेशियो निकालना है, यहाँ पर अगर रेशियो निकालें तो देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने आपको रिलेशन बता दिया। अब यहाँ पर अगर मुझे रेशियो निकालना है तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या है मेरा b/2, और स्मॉल आर इक्वल टू क्या है a प्लस सी माइनस b/2। निकाल दीजिए रेशियो, पहले अलग अलग वैल्यू निकालिए और उसके बाद आर अपन आर की रेशियो निकाल दीजिए। क्लियर है? समझ में आया? क्योंकि हमें ABC गिवन है और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें मालूम होता है कि स्मॉल r इक्वल टू होता है a प्लस सी माइनस b/2, इन सर्कल की रेडियस और सर्कम सर्कल की रेडियस होती है b/2 हाइपोटेनियस डिवाइड बाय 2, और कैपिटल R निकाल लो स्मॉल r निकाल लो, दोनों को डिवाइड। क्लियर है? समझ में आया आपको? देखिए अब मैं नई चीज़ बता रही हूँ आपको, GOC, G यानी सेंट्रॉइड, G सेंट्रॉइड है, O ऑर्थो सेंटर है, और C जो है सर्कम सेंटर। इनका रेशियो क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि ये कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं। GOC हमेशा केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट स्पेशल केस होता है, लेकिन अगर हम जनरल ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो GOC इज कोलिनियर, कोलिनियर यानी एक ही लाइन पर होते हैं। अब एक ही लाइन पर होते हैं लेकिन किस रेशियो में होते हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए परपेंडिकुलर डाला तो ये हमारा क्या आएगा ऑर्थो सेंटर आएगा, ये हमारा मीडियन है, ये हमारा मीडियन है A, B, C, और ये D से मीडियन, और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं M है, और ये इस अगर ये मैंने परपेंडिकुलर लिया यहाँ पर इसका तो ये आएगा इधर पॉइंट, ये आएगा इधर पॉइंट, और ये आएगा इधर पॉइंट। अगर हम इसको देखें तो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, ये O है, देखिए ये O है, ये G है और ये C है, ये सर्कम सेंटर है, ये सभी इक्वल डिस्टेंस होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि C क्या होता है, G क्या होता है। G अभी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं G के बारे में और तो G और O के बारे में बताना है, पर ये जो स्पेशल पॉइंट है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ इसके बारे में। अब यहाँ से देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पर भी इससे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आपको मालूम है ये 2:1 का रेशियो होता है, ये क्या है AD इज ए मीडियन, AD इज ए मीडियन है, तो ये 2:1 का रेशियो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये मीडियन होता है तो ये जो रेशियो होता है वो कितना होता है 2:1 होता है। ये अभी हमने पढ़ा कि अगर AD इज ए मीडियन, ये मीडियन है तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इन दोनों में सिमिलरिटी लगा दें, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम सिमिलरिटी लगा दें तो आप देखिए ये वाला ट्रायंगल है एक मेरे पास और एक मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो ये रेशियो 2:1 है, तो आप देखिए अगर ये O है, ये G है और ये C है, ये वर्टिकली अपोजिट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90, ये सामने इसमें परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये कैसे होगा सिमिलर होगा। जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो यानी इन दोनों का रेशियो अगर 2:1 है तो इसका रेशियो भी क्या होगा 2:1 होगा। यानी कहने का मतलब है OG इज टू GC का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 2:1 होता है। OG और GC
किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1 के रेशियो में। G इज द सेंट्रॉइड, O इज द ऑर्थोसेंटर, C इज द सर्कमसेंटर। और ये जो चीज़ें होती हैं ये सब लाइन है, स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर होते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ऑलवेज आर कोलिनियर। O G C आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सिंगल लाइन में होना, कोलिनियर यानी एक ही लाइन में होना। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर होना। कोलिनियर का मतलब है ये पॉइंट सब क्या है? एक ही लाइन के ऊपर, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर। और किस रेशियो में होते हैं? OG:GC इक्वल टू 2:1 का रेशियो होता है। OG:GC इज 2:1 का रेशियो होता है। ये बात आपको समझ आई कि GOC, अगर G सेंट्रॉइड है, O ऑर्थोसेंटर है, C सर्कमसेंटर है, तो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? OG:GC 2:1 में। और ये ऑलवेज आर कोलिनियर, एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं। ये मैंने आपके सामने बताया कि अगर ये ऐसा ट्रायंगल हमने बनाया तो ये परपेंडिकुलर डालने से ऑर्थोसेंटर बनता है, मीडियन बनाने से सेंट्रॉइड बनता है। ये मैं डेफिनेशंस तो आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि डेफिनेशंस क्या होती है। तो ये जो है ये मीडियन है तो ये G पॉइंट हो गया। ये सर्कमसेंटर है, अगर हम इसका सर्कमसेंटर बनाएं तो ये इक्वल डिस्टेंस होगी तो ये C हो गया। और ये सब अगर हम कंस्ट्रक्ट करें, देखिए इसको समझने का एक और तरीका है कि ये कोलिनियर कैसे होते हैं। तो आप चाहे कोई भी ट्रायंगल बनाएं और उस ट्रायंगल में ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट करें, ऑर्थोसेंटर कंस्ट्रक्ट करें, आप सेंट्रॉइड कंस्ट्रक्ट करें, आप सर्कमसेंटर कंस्ट्रक्ट करें, तो आप देखेंगे कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं। ओरिजिनली जैसे बच्चों को बताते हैं राउंडर से हम जो बनाते हैं, सर्कम सर्कल बनाते हैं, हम सेंट्रॉइड बनाते हैं, हम ऑर्थोसेंटर बनाते हैं, तो वो अगर हम उससे बनाए राउंडर से ओरिजिनली मेजर करके तो आप देखोगे GOC लाइन है सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, यानी ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। उनका जो रेशियो होता है OG:GC क्या होता है? 2:1। मैंने आपको बताया कि अगर ये 2:1 है तो ये भी क्या होगा? 2:1 होगा, सेम रेशियो में डिवाइड। अब हम नई चीज़ करने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमसेंटर एंड सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन circumcenter and incenter। डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमसेंटर एंड सेंटर, ये सर्कमसेंटर है C, इन सेंटर एंड I। C और I के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। सपोज C और I के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? D। डिस्टेंस क्या है हमारी? D। तो D इक्वल टू हमें निकालना है R² - 2R। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, D इक्वल टू √R² - 2RR, या फिर एक फॉर्मूला होता है R + D + R - D इक्वल टू 1/। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसी का फॉर्मूले का सेम रूप ये है। ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी कभी MCQ में आता है तो ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी। अब ये आता कैसे ये आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता कैसे? पहले तो इसको याद कर लीजिए कि D इक्वल टू या D² इक्वल टू R² - 2RR होता है। 1/R + D + 1/R - D इक्वल टू 1/R। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ इनसर्कल, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल की जो रेडियस है, सर्कम सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और इन सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल r। क्लियर है? तो कैपिटल R और स्मॉल r के बीच जो रिलेशन होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमसेंटर एंड इंसेंटर। अब आप यहाँ पर देखिए, अब ये हम बना रहे ट्रायंगल ABC, सर्कम सर्कल है ये, और इसके अंदर ये इन सर्कल बनेगा, और इन सर्कल का ऐसा बनता है, इन सर्कल जो बनता है वो किससे बनता है? एंगल वाई से। इन सर्कल किससे बनता है? एंगल वाई से। ये A/2 है, ये A/2, ये B/2 है, ये B/2। तो ये हमारा क्या है? I। क्लियर है? ये हमारा क्या है? I। अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूँ, ये इसके अंदर एक हम सर्कल बना दें तो ये इसका क्या है? ये सेंटर। क्लियर है? इन सेंटर किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से बनता है। इन सेंटर किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। I हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हमारा C है, ये सर्कम, ये जो है ये C पॉइंट अलग होगा, C पॉइंट यानी सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर जो है ये पॉइंट है। हमें इन दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस फाइंड करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर है?
आई और सी के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, जो हमारी क्या है डी है। जो हमारी क्या है आई और सी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला डी है। अब इसको करना कैसे, इसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन की जा रही है और ये सर्कल पर P पर मिलती है, तो ये हमारी कंडीशन एक आती है BP इक्वल टू PC। ये जो BP है वो PC और BP बराबर होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये BP और PC बराबर कैसे होता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन जो है सर्कल के ऊपर आके मिलती है, तो वो BP और PC जो होते हैं बराबर होते हैं। अब ये BP और PC बराबर कैसे होते हैं यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर वाली है, ठीक है, और ये मेरा सर्कम सेंटर है, ये a/2 है, ये a/2 है। तो अब आप देखिए ये a/2 है, ये वाला आर्क देखिए, ये जो आर्क है ये सर्कल पर a/2 एंगल बना रहा है। तो ये जो आर्क है वो सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहा है, सेंटर पर एंगल क्या बना रहा है, ये बनाएगा। एंगल एट द सेंटर इज डबल, एंगल एट द सेंटर इज डबल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्लियर है, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल एट द सेंटर इज डबल, एंगल एट द सेंटर इज डबल। अगर ये a/2 है तो कितना हो गया, ये a हो गया। अगर यहां से देखें तो यहां से अगर हम देखें ये a/2 है, ये a/2 है, तो इसके द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना हो गया, a हो गया। ये a/2 है तो इसके द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना हो गया, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये एंगल भी ये है और ये एंगल भी है, तो ये जो है इस आर्क के द्वारा एंगल है और ये इस आर्क के द्वारा, तो ये जो है अगर ये B है, ये P है, ये C है, तो BP बराबर क्या हो गया, PC। BP बराबर क्या हो गया, PC। क्लियर है, समझ में आया। ये एंगल भी है, ये a/2 है, तो ये एंगल भी ये हो गया, ये a/2 है तो ये एंगल ये हो गया, तो ये जो है सेंटर पे एंगल बराबर है, तो ये कॉर्ड कैसी होगी, इक्वल, यानी BP बराबर क्या हो गया हमारा PC। ये बात समझ में आई कि BP बराबर PC होता है, BP बराबर PC होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आगे की चीज़ें हमें कैसे करना है। पहली कंडीशन तो हमने लिख ली कि BP बराबर क्या होता है, PC होता है। क्लियर है, ये BP बराबर PC होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, वापस से देखिए, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये सेंटर पर बना हुआ एंगल A है, अभी मैंने आपके सामने निकाला। जब सेंटर पर बना हुआ एंगल A है तो ये जो एंगल है वो कितना होगा, a/2। वापस से देखिए आप, ये सेंटर है और ये मेरा ये P पॉइंट है। ध्यान से देखिए, ये सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है वो A है, तो इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर सर्कमफेरेंस पर बना हुआ एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, a/2। ये बात समझ में आई। ये जो एंगल अगर A है, सेंटर पर बना हुआ एंगल अगर A है, तो सर्कमफेरेंस पर बना हुआ एंगल उसका हाफ होगा, तो ये एंगल कितना हो गया, a/2। तो ये एंगल हमारा ये b/2 है, ये b/2 है, और ये एंगल हमारा कितना, a/2। यानी ये पूरा जो एंगल है वो कितना हो गया, a/2 प्लस b/2, यानी एंगल PBI बराबर हो गया b/2 प्लस a/2। क्लियर है। अब आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एंगल, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं आई है, मैं एक एक चीज़ से आपको बता रही हूँ। ये B पॉइंट है और यहाँ से आप देखिए ये जो एंगल बाइसेक्टर से बनता है, ये जो लाइन है हमारी ये C पॉइंट है, ये जो यहाँ से बनना था, ये जो पॉइंट था ये मेरा P था, और ये जो एंगल था मेरा a/2 था, ये जो एंगल था मेरा b/2 था, तो ये एंगल b/2 है और ये एंगल मेरा a/2।
ये ए पॉइंट आप ध्यान से देखिए। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ आपको, इसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो ए बी बाई टू है। तो यहाँ पर देखिए एक्स टी एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए एक्स टी एंगल प्रॉपर्टी, ये जो एंगल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा ए बाई टू प्लस बी बाई टू। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा ए बाई टू प्लस बी बाई टू। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आई आपको। इसका कहने का मतलब है कि ये जो एंगल हमने निकाला था अभी, ये देखो ये बी बाई टू, ये ए बाई टू, तो ये जो एंगल था वो ए बाई टू प्लस बी बाई टू था। ये जो एंगल हमने निकाला ए बाई टू प्लस बी बाई टू, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा बी पी बराबर आई पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास आ गई, बी पी बराबर आई पी, यानी ये जो लाइन है बी पी किसके बराबर है, आई पी, यानी सेकेंड पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया बी पी बराबर आई पी। क्लियर है, समझ में आया। बी पी बराबर आई पी कैसे आया कि ये एंगल बी बाई टू, ये एंगल ए बाई टू, तो ये एक्स टी एंगल है तो ये बी बाई टू प्लस ए बाई टू हो गया। और ये हमने निकाला था अभी, मैंने आपको बताया ये ए बाई टू है, अगर ये एंगल है तो ये ए बाई टू है, ये बाई टू हो गया। और ये एंगल वाई सेक्टर से बन रहा है तो ये बी बाई टू है, तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन की क्या हो गई बराबर, ये जो लाइन है वो इस लाइन की क्या हो गई बराबर। एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो बी पी इक्वल टू क्या हो गया आई पी। अब ये सेकंड पॉइंट हमने निकाला बी पी इक्वल टू आई पी। क्लियर है, यहाँ तक सब समझ में आया। बी पी इक्वल टू आई पी कैसे आया, ये एंगल बराबर है, अगर कोई भी ट्रायंगल के बेस एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर ये, तो ये साइड बराबर होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ऐसे इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये वाली साइड इसके बराबर। क्लियर है, मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट से आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, एक एक पॉइंट से हम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एक नई चीज़ हम करते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने दो पॉइंट निकाले। एक तो मैंने ये बताया कि बीपी बराबर पीसी होता है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि बीपी इक्वल टू आईपी होता है। ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मैं एक और नई चीज़ आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, एक ही क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन करने से हमें कितने सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और ये जो सारे कंसेप्ट हैं, ये जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो ये डायरेक्ट इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमें ये चीज़ समझ में आती है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे वो वहाँ पर हमसे पूछता है आई प्लस आई, जैसे वो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इसकी वैल्यू सपोज एक्स है, इसकी वैल्यू सपोज जेड है, इसकी वैल्यू सपोज वाई है, तो इनका रिलेशन बताइए क्या होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मालूम है कि ये सेंटर बना हुआ एंगल ए है, ये वाला जो एंगल है ए बाई टू प्लस बी बाई टू है, तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं इनके बीच। तो ये सब चीज़ें यहीं से आ रही हैं। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक्स वाई जेड में रिलेशन बताइए, एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल टू क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे कि कौन सा एंगल कैसे किसके बराबर आया, तो आप वो क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। अब आप नई चीज़ देखिए, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मैं बात कर रही हूँ नई चीज़ की। अब ये जो है हमारा सी पॉइंट, अब ये हमारा सी पॉइंट है और आप यहाँ से देखिए, ये जो पॉइंट था वो ये मेरा पी था। अब मैंने एक नया पॉइंट ले लिया यहाँ से, ये देखिए एक नया पॉइंट ले लिया, ये जो है सी से पास हो रहा है, ये जो पॉइंट है सी से पास हो रहा है, तो ये जो है ये क्या हुआ डायमीटर हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए आप, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ये एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, पी पर। अगर मैंने पी से सर्कम सेंटर को पी सी क्यू को ज्वाइन कर दिया, तो आप ये देखिए, ये वाला जो एंगल है वो क्या है ए बाई टू। ये जो एंगल है वो किससे बन रहा है हमारा, ये जो एंगल है ये देखिए इस आर्क से बन रहा है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो किससे बन रहा है, ए बाई टू। तो ये सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पर ये भी एंगल हमारा कितना होगा, ए बाई टू। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल ए बराबर एंगल क्यू, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल ए बराबर एंगल क्यू, ए बाई टू है तो ये भी कितना हो गया हमारा ए बाई टू।
अब यहाँ पर देखिए, ये आपने प्रॉपर्टी पहले भी सर्कल में मैं बता चुकी हूँ। अगर ये लाइन डायमीटर है, ये जो है सी है, ये क्यू है, ये पी है, तो ये पॉइंट बी है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 90। ये अगर डायमीटर है तो ये पॉइंट पे एंगल कितना होगा 90। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्लियर है? अगर ये पी क्यू इज ए डायमीटर तो एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 90। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एंगल हमारा कितना हो गया 90। अब दूसरी चीज देखें, ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि एंगल बी बराबर 90 कैसे आया, यानी बी पी बी क्यू इक्वल टू 90, क्योंकि बी पी इज ए डायमीटर, बी क्यू इज ए डायमीटर, देन एंगल पी इक्वल टू 90। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। क्लियर है? ये 90 है और ये a/2। अब एक और नई चीज मैंने आपको बताया कि अगर ये हमारा, ये अगर मैंने सर्कल खींचा हुआ था, ये अगर मैंने सर्कल खींचा हुआ था, तो ये जो था मेरा, ये क्या था आई, ये पॉइंट क्या था मेरा आई। देखिए यहाँ से ये एंगल वाई सेक्टर है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन, ये सपोज ये था मेरा आई, ये पॉइंट था मेरा आई, ये तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है क्यू से, ये कहीं से भी जा सकती है, ये लाइन जरूरी नहीं है कि आई से जाइए। ये पॉइंट मेरा क्या है आई है। अब ये जो आई है, ये यहाँ से जो पॉइंट डलता है वो कैसा होता है 90। ये देखिए हम पहले भी कर चुके हैं। अगर ये हमारा इन सर्कल है तो ये रेडियस क्या होती है इसके ऊपर परपेंडिकुलर स्मॉल आर। ये क्या होता है हमारा स्मॉल आर होता है। अब मैं देखिए सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए केवल वो मैं यहाँ पर बनाती हूँ। बाकी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये 90 होता है, तो ये 90 हो गया। अब जो चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, केवल अब मैं वही चीज़ ड्रॉ करती हूँ आपके लिए, जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आए। ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट a/2 है, मैंने वही चीज़ें बनाई है, बाकी सब ड्रॉ नहीं किया है इसके अंदर। जो मुझे अब ज़रूरत है मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाली। ये b लिखा हुआ है, ये p। अब यहाँ पर आप देखिए दो राइट एंगल दिख रहे हैं। एक तो ये राइट एंगल दिख रहा है हमें, ट्रायंगल AMI एक राइट एंगल दिख रहा है, एंगल m इक्वल टू 90। दूसरा ट्रायंगल QBP, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सब मैं बता चुकी हूँ कहाँ से आया। मैंने अभी पुराने फिगर में आपको बताया कि एंगल B कैसे आया। एंगल द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब टेंजेंट हो जाते हैं। और रेडियस जो होती है इन सर्कल की वो इक्विडिस्टेंस होती है साइड से और बराबर दूरी पर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को आप देखिए, a/2 ये 90, तो ये ट्रायंगल कैसे होगा हमारे सिमिलर। AMI इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBP। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल a/2, ये एंगल a/2, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हमारे सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है? समझ में आया कि जब एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कैसे होते हैं सिमिलर। जब एंगल इक्वल होते हैं, जब ट्रायंगल इक्विएंगुलर होते हैं यानी एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल कैसे होते हैं सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग
साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। देखिए बहुत अच्छा प्रूफ है, इससे कम से कम आपके 5-6 क्वेश्चन कवर होते हैं अलग अलग टाइप के। इसलिए मैं इस प्रूफ पर इतना ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रूफ रट लेंगे तो केवल पर्टिकुलर एक क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस प्रूफ को समझेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं सिमिलरिटी, तो आप ये देखिए कि 90 के सामने वाली साइड यहाँ पर क्या है, ए आई। यहाँ 90 के सामने वाली साइड ए आई है, तो यहाँ 90 के सामने वाली साइड क्या है, यहाँ 90 के सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू। यहाँ देखिए, यहाँ 90 के सामने वाली साइड क्या है, ए आई, तो यहाँ 90 के सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 90 के यहाँ पर जो है a/2 के सामने वाली साइड क्या है, यहाँ पर a/2 के सामने वाली साइड क्या है, r। ये जो लाइन है वो क्या है, r। ये जो लाइन है वो क्या है, स्मॉल r, यानी a/2 के सामने वाली लाइन क्या है, r। तो यहाँ पर देखिए a/2 के सामने वाली लाइन क्या है, bp। ये साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने साइड्स आर इन प्रोपोर्शन लगा दिया। ये हमारे कैसे हैं, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर देखिए इसका काम अब खत्म हो गया मेरा। अब यहाँ पर आप देखिए ए आई अपॉन पी क्यू, ए आई अपॉन पी क्यू। अब देखिए पी क्यू जो है वो 2r के बराबर है, रेडियस के बराबर है, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, तो पी क्यू किसके बराबर है, 2r के बराबर है। पी क्यू किसके बराबर है, 2r के बराबर। और ये स्मॉल आर मैंने आपके सामने लिखा ही है, एम आई की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर हो गया। और यहाँ पर आप देखिए जो बीपी है, ये बीपी जो है आई के बराबर होती है, आई पी के बराबर। यहाँ पे मैंने पहले सेकंड पॉइंट निकाला था, बीपी बराबर क्या है, आई पी, बीपी बराबर क्या निकाला था, आई पी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई पी। क्लियर है, समझ में आया कि ट्रायंगल्स को हमने क्या बताया, सिमिलर बताया। देखिए बहुत ईजी है, ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग समझाई है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी बहुत ईजी है, अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ तक की स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए आई अपॉन 2r इक्वल टू आर अपॉन आई पी। अब यहाँ पर ए आई इंटू आई पी इक्वल टू क्या हो गया, 2r। अब देखिए मैं सारे फिगर मिटा देती हूँ और आई और सी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच के आपको नई चीज़ बताती हूँ। ये सबका काम मेरा हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे करा। ए आई यहाँ से हमने निकाला, a/2 के सामने r आया, तो a/2 के सामने यहाँ पर bp आया, यहाँ पर 90 के सामने ai आया, यहाँ 90 के सामने pq आया। हमने क्या लगाई, सिमिलरिटी, हमने क्या लगाई, सिमिलरिटी। ठीक है, अब मेरे पास आ गया ai इंटू आई पी इक्वल टू हो गया r 2r इंटू r। क्लियर है, ये मेरे पास आ गया ए आई इंटू आई पी, ए आई इंटू आई पी। देखिए बी पी इक्वल टू आई पी था, तो बी पी की जगह आई पी रखा, आई पी इंटू ए आई इक्वल टू 2r। क्लियर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आप देखिए एक हमारे पास कॉर्ड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम होती है, एक हमारे पास इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम होती है कि टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली, टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली, ए बी और सी डी। टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली, अगर ये इंटरनली इंटरसेक्ट करती है तो AO इंटू OD बराबर होता है AO इंटू OB। टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली, तो CO इंटू OD इक्वल टू होता है AO इंटू OB। टू कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली, तो ये इस टाइप का इनका रेशियो होता है। तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ लगाने वाले हैं। अब आप देखिए एक मैं नई चीज़ यहाँ पर करने वाली हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये अगर जो है एक लाइन में यहाँ से आई सी से जाने वाली एक लाइन की, आई और सी से जाने वाली एक मैंने लाइन की थी और इसको मैंने नाम दिया एस टी। आप ध्यान से देखिए, एस टी अगर मैंने इसका नाम दिया तो ये इस सर्कल की अगर इस टाइप का मैं सर्कल बनाऊँ तो आपको समझ में आया, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो वहाँ पर आप देखिए मैं आपको बनाती हूँ अलग से। अब ये हमारा नया सर्कल बन गया, अब ये हमारा नया सर्कल है और इसके अंदर ये एस टी है, ये एस टी है और यहाँ पर ये आई लिखा हुआ है और यहाँ पर ये सपोज सी लिखा हुआ है। और ये जो लाइन है ये यहाँ से जा रही है, ये है मेरी ए आई और ये। अब आप यहाँ से देखिए कि ए आई इंटू आई पी जो है, ए आई इंटू आई पी की जगह हम एस आई इंटू आई टी लिख सकते हैं।
ए आई इंटू आई पी इज इक्वल टू होता है एस आई इंटू आई टी। ए आई इंटू आई पी बराबर होगा एस आई इंटू आई टी। तो यहाँ पर ए आई इंटू जो आई पी है, ए आई इंटू आई पी है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं एस आई इंटू आई टी बराबर 2R। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ऐसा होता है टू कोड इंटरसेक्ट इंटरनल। अब यहाँ पर देखिए एस आई को हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक R है और ये इतना सा पॉइंट हमारा D है। तो R में से D को माइनस करें तो ऐसा ही आएगा, R माइनस D तो ऐसा ही आएगा। यहाँ से देखिए ये सरकम सेंटर है, ये रेडियस के बराबर होगा, ये भी रेडियस के बराबर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी हमारी। तो मुझे एस आई चाहिए, एस आई, तो यहाँ से R में से D माइनस कर दे, ऐसा ही आएगा। और अगर मुझे सी टी चाहिए, मुझे आई टी चाहिए, तो R में अगर D प्लस कर दूँ तो मेरे को आई टी आएगा। तो R प्लस डी बराबर हो गया 2R। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 2RR। तो डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2R। तो डी इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस 2R। क्लियर है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, समझ में आया होगा। और दूसरा फॉर्मूला है, हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आर माइनस डी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आर माइनस डी आर प्लस डी के फॉर्म में लिख लेते हैं और उसका रेशियो बना देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो उससे आ जाता है। जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है आर माइनस डी आर प्लस डी बना देते हैं तो ये 1/r के बराबर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि डी इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस 2RR। बहुत इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा टफ था, पर आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। देखिए मैंने बहुत अच्छी चीज़ आपको बताई, सरकम सर्कल और इन सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, आई और सी के बीच की डिस्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो मैंने इसके अंदर जो स्टेप्स बताई कि कौन से, देखिए एक नई स्टेप थी, उसके पहले भी बीपी इक्वल टू पीसी नई स्टेप थी, फिर बीपी इक्वल टू आईपी एक नई स्टेप थी। इन सब स्टेप्स के ऊपर अपने आप में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आपको बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और इसके ऊपर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी ये आगे कंटिन्यू चलेगा, इन सेंटर अभी चल रहा है, फिर उसके ऊपर सेंट्रोइड चलेगा, फिर ऑर्थो सेंटर चलेगा, अभी लंबा चलने वाला है। तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करके पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखिए आप भी फ़ायदा लें, और जो बच्चे दूसरे जो अलग अलग जगह पर बैठे हैं अगर आप उनको शेयर करेंगे तो वो भी मेरे लेक्चर का फ़ायदा उठा पाएंगे। और सबको बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, पढ़ते रहें।